आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 7वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 7। पहला सामुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। शमूएल ने एक पत्थर को रखा निशानी के तौर पे और उस स्थान का नाम उसने एबेनेजर रखा कि उसका अर्थ है यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबेनेजर, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता करी, या आज के दिन तक परमेश्वर जो है हमको यहाँ से यहाँ तक लेके आया। एबेनेजर जो है वो परमेश्वर के नाम के साथ मिला के भी बोलते हैं। एबेनेजर परमेश्वर, यानी कि हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, या अपनी सहायता से हमको अब तक लेके चलने वाला परमेश्वर। इस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। ये सहायता जब बाइबल में इसका जिक्र आया एबेनेजर नाम, इसके पीछे, इस पत्थर को खड़ा करने के पीछे सिर्फ ये मकसद नहीं था कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। अरे परमेश्वर तो जिस दिन से मिस्र से निकाल के लाया था उस दिन से सहायता कर रहा था। ये सहायता जो हुई थी कुछ अलग हुई थी, जो पहले समूएल में हम पढ़ते हैं, जिसके कारण समूएल जो है उसको एक पत्थर लगाना पड़ता है और पत्थर लगा के एक निशानी बनाना पड़ती है, और निशानी बना के वो बोलता है कि ये हमारा एबेनेजर परमेश्वर है। ये वो स्थान है जिस स्थान पे हम इस बात को बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता की। बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए, लेकिन उस स्थान को उसने एक निशानी के तौर पे रखा, एक निशानी के तौर पे रखा कि जितनी बार लोग उसको देखें, उससे देख के ये बोले, हाँ इस स्थान का नाम या इस पत्थर को रख के एबेनेजर रखा गया था कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। इसको सिर्फ देख के कि एबेनेजर परमेश्वर है या हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, सिर्फ इस बात को देख के याद करने के लिए नहीं थी, लेकिन ये सहायता के पीछे का भेद क्या था। एबेनेजर परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि ये सहायता के लिए एक चिन्ह को रखा गया था, इस नाम को रखा गया था। इसके पीछे के भेद को आज हम समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। ये सहायता को यहाँ पर इजरायली 20 वर्ष से अधिक के बाद प्राप्त करते हैं। यहाँ जो सहायता मिलती है, ये सहायता इजरायलियों को लगभग 20 वर्ष से ऊपर समय निकल जाने के बाद ये सहायता मिलती है। जैसे मानो सब कुछ इजरायलियों की जिंदगी में रुका हुआ था, सब कुछ इजरायलियों की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन परमेश्वर की सहायता नहीं मिल रही थी। आज प्रियो, हम भी अपने जीवनों में कई बार कई विषयों में सोचते हैं कि सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर की वो सहायता नहीं मिल रही जो हमको एक अद्भुत लगना चाहिए, कुछ लग नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ इजरायलियों के जीवन में हुआ था, और इजरायलियों के जीवन में जब हुआ था कि ये जो सहायता रुकी हुई थी, ये लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा के समय से रुकी हुई थी। इसलिए ये जब सहायता मिलती है ना, तब शमूएल और इजरायली लोग इतने आनंदित हो जाते हैं, समझ जाते हैं परमेश्वर का भेद, और वहाँ पर एक पत्थर को गाड़ के चिन्ह बनाना पड़ता है और लिख देते हैं ये एबेनेजर है, ये वो स्थान है, ये गवाही का पत्थर है कि जहाँ परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। उस 20 वर्ष से अधिक वर्षों का समय जो निकल गया, उन वर्षों के बीच में हम उस वर्षों के विषय में हम कुछ सीखेंगे, जिससे हमको इसका एबेनेजर का भेद पता पड़ेगा। हम देखेंगे पहले सामुएल के 7वें अध्याय की पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे, फर्स्ट 4 वर्सेस। 1 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 1 to 4। तब किरियतीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक
की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किरियत यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। यहाँ पर इजरायलियों का जिक्र है कि किस प्रकार इजरायली जो थे परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे, और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के बावजूद भी 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इनको सहायता नहीं मिल रही, परमेश्वर से सहायता नहीं मिल रही है। बोल नहीं सकते कि परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता करी। इस पहले सामुएल के यदि हम पहले अध्याय से पढ़ें तो आपको पता होगा कि शमूएल जब छोटा बालक था उसको मंदिर में छोड़ दिया गया था, फिर वो वहाँ पर याजक के पद पे आया, और उस वक्त एली महायाजक हुआ करता था जिसके बच्चे दुष्ट थे और बहुत दुष्टता फैल गई थी, और उस वक्त एक युद्ध होता है, युद्ध में हारते हैं तो वो उस वाचा के संदूक को ले जाते हैं लड़ने के, इसको ले जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और उस युद्ध में भी हार जाते हैं और वाचा का संदूक फिलिस्ती व लोग जो हैं वो छीन के इनसे ले जाते हैं। अब एक बहुत लंबा समय बीतता है, उस समय को बीतने के बाद जो है फिलिस्ती लोग ने जहाँ जहाँ उस वाचा के संदूक को अपने घरों में, अपने एरिया में, अपने मंदिरों में रखा, वहाँ बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो फिलिस्तियों को ये समझ में आ गया कि इस संदूक को हम रख नहीं सकते हैं, कैसे भी इस संदूक को वापस यहूदियों तक पहुंचाओ, और वो जो है उसको वापस यहूदी के पास पहुंचाते हैं। और 7वें अध्याय की पहली आयत में हमने यही पढ़ा कि उसको एक स्थान पर, यहूदियों के स्थान पर पहुंचा दिया गया, और वहां पर वो अबीनादाब के घर में रख दिया गया संदूक, एक ऊंचे टीले पर, एक ऊंचे स्थान पर उस संदूक को रख दिया गया। जब फिलिस्तियों ने उस संदूक को वहां रख दिया, तब फिलिस्ती में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो गई। अब ये संदूक यहाँ पर रखा हुआ है, और इस संदूक को रखे हुए इस स्थान पर कितने साल हो गए हैं? 20 साल हो गए हैं। इस संदूक को यहाँ रखे हुए 20 साल हो गए हैं, और इन 20 वर्षों में जो है इजरायली लोग जो हैं प्रभु के सम्मुख होके चल रहे हैं। लगभग 20 वर्ष से इजरायली विलाप करते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, पर उनको अब तक एबेनेजर नहीं बोल पा रहे थे। परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं 20 साल से, जब से संदूक आ गया है, और संदूक आ गया है, लगभग 20 वर्ष से ऊपर ही हो चुका है, और ये लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसका भय मान के उसके पीछे चल रहे हैं, और भय मान के पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन 20 सालों में इनके जीवनों से ये गवाही नहीं निकल पाई कि हमारा परमेश्वर एबेनेजर परमेश्वर है। प्रियो, कई बार हम विश्वासी जीवन में ऐसे चलते हैं और सोचते हैं हम परमेश्वर का भय मान के चल रहे हैं, फिर हमारे जीवनों से ये गवाही क्यों नहीं निकल पाई कि मेरा सहायक जो है वो एबेनेजर परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों के पास सहायता नहीं थी, फिलिस्तियों का डर और अपने शत्रुओं से बार बार हार जाने का डर इनके मनों के अंदर बैठा हुआ था। इसकी दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सारा घराना विलाप करते हुए यहोवा के पीछे चलने लगा। सारा घराना विलाप कर रहा है। विलाप करके क्यों परमेश्वर के पीछे चल रहा है? खुशी और आनंद से क्यों नहीं चल रहा? विलाप कर रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, क्योंकि इस दौरान जो थे ये लोग सब चारों तरफ से अपने शत्रुओं से दबे हुए थे। इनके शत्रु जो थे इनको कंप्रेस करते जा रहे थे, दबाते जा रहे थे। इसलिए ये विलाप भी कर रहे थे, परमेश्वर के सामने रो रहे थे, परमेश्वर क्यों ऐसा, और प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख चल रहे थे झुक के। लेकिन 20 वर्ष हो गए थे, इनके जीवनों में एबेनेजर परमेश्वर का
उदाहरण नहीं आया था। इनके जीवनों में एबेनेजर परमेश्वर क्या है इस बात की गवाही जो है वो नहीं निकल पाई थी। जब हम तीसरी आयत में आते हैं, इसकी तीसरी आयत में आते हैं, वहां लिखा है, तब शमूएल ने इजराइलियों के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे तो पराये देवताओं को बाहर निकालने की बात लिखी है। अब तीसरी आयत में हम देखते हैं कि तब शमूएल ने उनको इनकी हार का कारण बताया। तब परमेश्वर ने इजराइलियों को उनकी हार का कारण बताया। ये सब लोग 20 वर्ष से परमेश्वर के साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। परमेश्वर के साथ ये लोग कैसे चल रहे थे? इनको सारे पर्वों के बारे में मालूम था। जब जब फेस्टिवल आता था जाके बलिदान चढ़ा देते थे और सारे पर्वों को, फेस्टिवल्स को मान रहे थे। जब जब कुछ होता था वो सब मना रहे थे, सब कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने जो विधि विधान ठहराए थे उन सब को कर रहे थे। लेकिन उसके साथ जो था, जब परमेश्वर ने इनको बोला था कि तुम जिन जातियों के बीच जा रहे हो उनको अपने से बिल्कुल दूर कर देना, अलग कर देना, उनके साथ मिंगल होने, उनके साथ मिलने के कारण से ये लोग जो हैं अब उनके देवी देवताओं को लेके और परमेश्वर को लेके, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। 20 वर्ष दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। और क्योंकि ये लोग मरे नहीं, आप देखेंगे परमेश्वर बोलता है व्यवस्था में कि यदि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन ये लोग मरे कोई नहीं है, 20 साल से जिंदा हैं। जब 20 साल से जिंदा हैं तो इनके मनों में क्या आ रहा है? हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हमको लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, या जैसी हम गवाही सुनते हैं दूसरों की, वो गवाही मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी होती। वो जो लोग बोलते हैं हमने परमेश्वर को सुना, हमने परमेश्वर को देखा, उसके वचन ने हमसे बात करी, उसने मेरी ऐसी अद्भुत सहायता करी, वो मेरे साथ क्यों नहीं होता? मुझको ये बात दूसरों की गवाही में क्यों सुनने को मिलती है? उसका कारण एक हो सकता है कि हमने जैसा हम हैं वैसा ही परमेश्वर को सोच लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमको चिताया नहीं या दंड नहीं दिया, या चिताया भी हो तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। भजन संहिता से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50, Psalms 50 वर्सेस 16 to 21। भजन संहिता 50 उसका 16वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक हम पढ़ लें। सोलह से 21। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये भी एक आसाफ का भजन है, और इस भजन में जो है वो कहता है कि तुझको मेरी, परमेश्वर कहता है तुझको मेरी विधियों से क्या काम? तू मेरे साथ बैठ रहा है, मेरे सम्मुख झुक के चल रहा है, मेरा आदर कर रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, पर तेरा जीवन जो है वो विपरीत दिशा में चल रहा है। और तू जो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बुराइयों को गिनाया है, लिखा है कि तू जो इतनी बुराइयों में चलता है और मैं चुपचाप रहा। कौन चुपचाप रहा? परमेश्वर चुपचाप रहा। परमेश्वर बोलता तूने इतना सब कुछ किया और मैं चुपचाप रहा, तो तूने क्या समझ लिया कि परमेश्वर भी कैसा है? मेरे समान है।
जैसे मैं थोड़ा मिक्सअप करके चलता हूँ, जैसे मैं आधा परमेश्वर में आधी अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, वैसे परमेश्वर भी वैसा ही परमेश्वर है, उसका दिलो दिमाग भी मेरे जैसा है, वो ऐसा ही चलता है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन परमेश्वर यहाँ बोलता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने यदि तू नहीं सुधरा तो तेरी आंखों के सामने जो है सब कुछ एक एक करके लाऊंगा, जिससे तू इस बात का निर्णय ले सके कि परमेश्वर मेरे समान नहीं है, जिससे तुझे ये बात पता पड़ जाए कि परमेश्वर मेरे समान नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 वर्ष हो गए हैं इजरायलियों को और वो सोच रहे हैं वाचा का संदूक वापस आ गया, मतलब परमेश्वर हमारे पक्ष में है। वाचा का संदूक इसलिए वापस आया कि फिलिस्ती लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उनने सब कुछ करके देख लिया, जब नहीं बच पा रहे थे तो उनने कहा इसको किसी भी तरह हमारे पास से हटाना जरूरी है। वाचा के संदूक वहां पर आ गया। आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पे एली की बहू जो है, जब उसके बच्चे जन्मने का समय आता है और जब ये वाचा का संदूक उठ के चला जाता है तो वो एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम क्या रखती है, किसी को याद है? सब प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देना है। उसका नाम वो इकाबोद रखती है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा उठ गई है। परमेश्वर की महिमा उठ गई है। वो वाचा का संदूक छिन गया था, इसलिए परमेश्वर की महिमा नहीं उठी थी। परमेश्वर की महिमा उठ गई थी, इसलिए वाचा का संदूक उठ गया था वहां से। समझ रहे हैं आप बात को? परमेश्वर का संदूक उठ गया था, इसलिए महिमा नहीं उठी थी। महिमा उठ गई थी, इसलिए वहां से वाचा का संदूक उठ गया था। अब ये वाचा का संदूक तो वापस आ गया है, लेकिन परमेश्वर की महिमा अभी तक नहीं लौटी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद हम बहुत ही विश्वास योग्यता से परमेश्वर के सम्मुख दौड़ रहे हों, लेकिन एक समय आया हो जब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा उठ चुकी हो। हमारे किसी कार्य से, हमारा सही ना जीवन होने के कारण से हो सकता है मेरे और आपके जीवन से वो परमेश्वर की महिमा उठ गई हो। जब तक उस परमेश्वर की महिमा को नहीं लाएंगे तब तक वाचा का संदूक वापस नहीं आ सकता। यानी कि जब तक आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होंगे तब तक आपका सारी मीटिंग्स में आना, प्रभु भोज में से भाग लेना, आराधना करना, ये आपको एबेनेजर परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एबेनेजर परमेश्वर गवाही बन के आ जाए, आप भी इस बात को बोल सको कि मेरा परमेश्वर एबेनेजर परमेश्वर है, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को वापस लाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में जांचना पड़ेगा कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है कि नहीं। यदि नहीं मिल रही है तो दुख की बात नहीं है, अभी यीशु मसीह नहीं आया, आपके पास समय है। आप खोजें और प्रभु की महिमा को वापस अपने जीवन से प्रदान करें, प्रभु को महिमा पहुंचाएं, और वो वाचा का संदूक यानी कि एबेनेजर परमेश्वर जो है वो आपके जीवनों में फिर से आएगा। हमको परमेश्वर कुछ जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे जैसा है। परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि उसके सोच विचार और हमारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिसके सोच विचार और हमारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर हो सकता है, वो कैसे हमारे समान हो सकता है? बाइबल बोलती है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए। वो कल, आज और आगे आने वाले समय में एक सा परमेश्वर है। जो इजरायलियों का परमेश्वर था वही मेरा और आपका परमेश्वर है। इसलिए हम इस बात से सावधान रहें और देखें कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा निकल रही है या हमारा जीवन एक इकाबोध के समान हो गया जिससे परमेश्वर की महिमा उठ चुकी। उसके बाद जब हम चौथी आयत में आते हैं, वापस पहला शमूएल 7वें अध्याय में आ जाएं और उसकी चौथी आयत में हम देखते हैं
तब इजरायलियों ने बाल देवता और अशरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं अब इजरायलियों को समझ में आ गया कि 20 साल जो किया है वो अब आगे नहीं चलेगा। 20 साल जो किया है वो अब आगे नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनसे जो जो कहा था उन्होंने उन चीजों को दूर हटाया। और जब दूर हटाया तो दूर हटाने के कारण जो है परमेश्वर की महिमा को वो वापस लाने का कारण बन गए। मेरे और आपके जीवन में भी नए नियम के विश्वासियों को भी प्रभु का वचन मुझको और आपको पूरी तरह अपने परमेश्वर को अर्पित करने के लिए बोलता है। पूरी तरह अपने आप को बताता है परमेश्वर का वचन नए नियम के विश्वासियों को कि हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपे, पूरी तरह एक जीवित होके परमेश्वर के हाथों में सौंपे। एक आयत को पढ़ लें, रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। रोमियो 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये बात जो है वो नए नियम के विश्वासियों को लिखी हुई है। अपने आप को जीवित, अपने आप को पवित्र, अपने आप को ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का भाता हुआ बनाना। अपने आप को परमेश्वर जिस चीज को परमेश्वर को जैसा पसंद है आप में, उसको वैसा बना के अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाना। हम अपने आप को कैसा बनाते हैं? नहीं, वो तो सब बहुत दूर की बात हो गई कि हमको पसंद है संसार को। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मिरर के सामने आते तैयार होने, आईने के सामने खड़ा होते, कैसे बनाते हैं हम अपने बाल, कैसा अपना सब एक लुकआउट देखते हैं। ऐसा बनाते कि मेरे पड़ोसी को जो शक्ल पसंद है वो बना के निकलूं, ऐसा करते हैं क्या? हमको जो आईने में अच्छा लगता है, नहीं थोड़ा सा आज बाल इधर से ऐसे बनना चाहिए, थोड़ा सा आज ना ये वाला क्रीम लगना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा फेशियल होना चाहिए, कोई पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसा ड्रेस के साथ ऐसी मैचिंग, ऐसा फेस दिखना चाहिए। हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं। अच्छी बात है, आप बनाइए, परमेश्वर का वचन कभी मना नहीं करता। आप जो है वेल ड्रेसअप होके अच्छे से तैयार होके बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि आप जो है अपने आप को ऐसा बनाएं, ऐसा संवारें, ऐसा तैयार करें जो परमेश्वर को भा जाए, जिसको परमेश्वर, जब आप निकले तो परमेश्वर बोले देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इस प्रकार परमेश्वर को भाता हुआ व्यक्तित्व, परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्तित्व हमारा हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो, हमारा जीवन जो है आत्मिक बलिदान से भरा हुआ हो। और जब ये कर पाएंगे तब आगे दूसरी आयत में लिखा है ताकि तुम परमेश्वर के उन कार्यों को जान सको। क्या लिखा है वहां पर? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सको। आप इसी पैसेज में देखेंगे पहले शमूएल के 7वें अध्याय में, तो 20 साल से ये इतनी बड़ी लाखों की भीड़ खड़ी है और 20 साल से इनके मन में एक ही सवाल है, परमेश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ समान चल रहे हैं, जो सारे पर्वों को मना रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर परमेश्वर जो है मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? परमेश्वर मेरा एबेनेजर परमेश्वर क्यों नहीं है? मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा? लेकिन उन इतने लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति है, वो है शमूएल। और शमूएल जो है वो बोलता है इधर आओ मेरे पास और मेरी बात सुनो, अपने जीवन से इन चीजों को दूर कर दो
ये मत सोचो कि जो तुम्हारा सोच विचार है वो परमेश्वर का सोच विचार है। अपने जीवन से इन बातों को दूर करो। इतने लाखों लोगों में एक व्यक्ति समझ रहा है। क्यों समझ रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर को, अपने आप को जीवित और ग्रहण योग्य, पवित्र, विश्वास योग्य और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान बन के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। इसलिए जो बात लाखों लोग नहीं समझ रहे 20 साल से, ये व्यक्ति को मालूम है इसके पीछे का रीजन क्या है। इसलिए जब 20 साल हो जाते ये व्यक्ति बुलाता है, शमूएल बुलाता है और बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम भले ही 20 साल से परमेश्वर के सम्मुख उसके पीछे पीछे चल रहे हो, लेकिन वास्तविकता में तुमको जो बातों को अपने जीवन से अलग करना था, वो बातों को तुमने अब तक अपने जीवन से अलग नहीं किया है। और क्योंकि उन बातों को तुमने अपने जीवन से अब तक अलग नहीं किया है, इस कारण से वो एबेनेजर परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर अब तक बना नहीं है। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की चीजें आती हैं कि हम सोचते हैं, दूसरों की गवाही सुन के सोचते हैं, ये गवाही मेरे साथ क्यों नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवनों को जांचें, परखें और दूसरों को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्तित्व हम बना के बाहर आए। वापिस हम पहले शमूएल उसके 7वें अध्याय में आएंगे और उसकी 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ लें। फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और जिस दिन उपवास किया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजराइली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजराइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजराइली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। तब इजराइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक, 5वीं और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि जब सब ठीक हो गया तो वो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं कि अपने पापों की, सब चीज़ों की क्षमा के लिए, प्रभु के सम्मुख आने के लिए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जिक्र है कि उन लोगों ने जो है पानी भर के उसको उंडेल दिया। ये पानी भर के उंडेलना उपवास में क्या है? उस समय में इस बात को वो लोग, उस समय में जब पुराने समय में लोग उपवास रखा करते थे, तो एक चिन्ह के तौर पे एक बाल्टी में, एक जग में, एक टम्बलर में ऐसे पानी को भर के रखते थे अपनी प्रार्थना के साथ। और जब वो लोग प्रार्थना किया करते थे तो पूरे अपने आप को जब प्रभु के हाथ में सौंपा करते थे, तो प्रभु के हाथ में सौंप के प्रार्थना करके जैसे हम आमीन करते हैं, उस समय ये पूरे पानी को वो वापस जमीन पे उंडेल देते थे जो उनने भर के रखा होता था। ये उस बात का एक चिन्ह हुआ करता था कि परमेश्वर जैसे ये पानी उंडेला जा रहा है, हमने अपने पूरे हृदय को आपके सम्मुख उंडेल दिया, अपने जीवन को आपके सम्मुख उंडेल दिया, अब हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं रहा। इस कारण से ये पानी की विधि उस समय में, उपवास के समय में कहीं कहीं कुछ लोग कभी कभी किया करते थे। उस विधि के बारे में जिक्र है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि शमूएल ने उनका न्याय किया। न्याय किया मतलब कि शमूएल ने उन सब ने शमूएल से बातचीत करी
कंसल्ट किया, और जैसे डॉक्टर मर्ज को पकड़ के दूर करता है, शमूएल ने उनको बताया क्या क्या तुम्हारे जीवन में है, तुमको किस रीति से अलग होना है, कैसा करना है, इस प्रकार से किया। उसके बाद हम जब आगे आते तो देखते हैं कि फिर से फलिस्ती लोग जो हैं, ये लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं मिस्पा में, और मिस्पा जो है एक ऊंचा टीला है, एक टीले के समान है, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जब प्रभु की आराधना स्तुति करने या मीटिंग करने, और वहाँ का खोज खबर जो है वो फलिस्तियों को लग गई है, और फलिस्ती सोचते हैं कि इतने सालों से तो हम मार रहे हैं इनको, लगभग 20 से 25 साल से हम इनको मार रहे हैं, तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनको फिर मारेंगे। क्यों मारते थे? क्योंकि ये इनको मारते थे और इनके जो अनाज है, जानवर है, इन सबको लूट के लिए लेके चले जाते थे। तो फिलिस्तियों को जैसे ही पता पड़ा कि ये लोग हैं, तो वहाँ पर फिर से वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। और अब की बार ऐसा होता है कि इजराइल के लोग सीधे जाते हैं और शमूएल से बोलते हैं कि देख, पहले तो वो घबराते हैं, इस बार भी घबरा रहे हैं, डर है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन इस बार वो जाके शमूएल से बोलते हैं कि तू जो है हमारे लिए, 8वीं आयत में लिखा, और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। इस बार वो युद्ध करने से पहले सब चीज कर चुके हैं जो जरूरी है। अपने जीवन से उन सारी बातों को दूर कर दिया जो परमेश्वर ने हलक हटाने को कही थी, और नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख आ गए, उपवास रखी, पानी के समान अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दिया। अब वो लोग परमेश्वर की नजरिए में ठीक पहुंच चुके हैं। अब जब ऐसा हो रहा है, तब वो गर्व के साथ शमूएल को बोल रहे हैं, अब हमारे लिए प्रार्थना करो। कई बार प्रियो, जब मेरा और आपका जीवन ठीक नहीं होता है, तब हमको प्रार्थना करने का हियाव नहीं आता। कई बार जब हमारा जीवन का चाल चलन या सोच विचार परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते, तो कई बार हमारे को प्रार्थना करने का बल नहीं आता, और ऐसे में हम प्रार्थना करते भी हैं तो हमको खुद ही मन में लगता है कि सुनना मुश्किल है, क्योंकि जीवन इस योग्य नहीं। ऐसे स्थान पर हम ना पहुंचे। हम एक आयत को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ, जो उसे भाता है वही करते हैं। अभी हमने पढ़ा, नए नियम के विश्वासियों को क्या लिखा है, उसको भाता हुआ बलिदान, हमारा जीवन से वो खुश होए, उसको जो भा रहा है वैसा हमारा मेकअप हो जाए, वैसी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाए, उसको जो भाता है। और यहाँ पर हम लिखा है, देख पढ़े हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। अब तक इन लोगों का मन जो था वो दोषित मन था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं तो मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के नियम से अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन से उन बातों को अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होता है, हियाव होता है। अब जब इनको मालूम है, अब जब शमूएल प्रार्थना करेगा तो हमको परमेश्वर के सामने एक हियाव है कि वो हमारे को सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा था वो हम करके आए। जब हमको परमेश्वर कुछ बात को बोलता है, चाहे वचन के द्वारा, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को अगुवाई करता है, प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करता है, और उस काम को यदि हम करते हैं, तब हमको प्रार्थना करने में हियाव होता है, हमको हिम्मत मिलती है, क्योंकि हमको मालूम रहता है, हाँ, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य चला रहा हूँ।
बेशक छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी त्रुटियां होंगी, लेकिन जितना आपकी समझ में होएगा आप उसके हिसाब से यदि चलेंगे तो आपको पता रहेगा मैं परमेश्वर के अनुसार जैसा उसने कहा है वैसा जीवन को चला रहा हूं। और जब ये चीज आएगा तब आपको प्रार्थना करने में हियाव होएगा, तब आपको प्रार्थना करने में एक ताकत आएगी कि हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में अपनी प्रार्थना को रख सकता हूं। और 22वीं आयत कहती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। तब हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यानी कि प्रार्थना करने में हियाव तब होएगा कि जो कुछ उसकी आज्ञा है, जब हम उसको मानते हैं और उसको जो पसंद है वो करते हैं, तब हम हियाव के साथ उसके सम्मुख आ सकते हैं। हो सकता है हमेशा हम हियाव के साथ ना आए। यदि आपके पास हियाव नहीं है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे हियाव दे। प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे को वो चीज़ों को दिखाएं जो मेरे जीवन में ठीक नहीं है, जिनको मुझे अलग करना है, ताकि मैं आपकी नज़दीकी में आके आपके सम्मुख आके अपने हृदय को पूरी तरह आपके सम्मुख उंडेल दूं, ताकि आपकी इच्छा जो है वो मेरे जीवन में पूरी हो सके। और उसके 9 से 11 में हमने देखा, पहला शमूएल जो हम पढ़ रहे थे 7वां अध्याय, उसके 9 से 11 में हमने देखा कि जब वो होता है तो इस बार 20 साल बाद परमेश्वर अपने कार्यों को दिखाता है। जब ये सारी बातें हो गई हैं, रिपेंटेंस हो गया है और वो जो चीज गलत थी वो उनके जीवन से दूर हट गई है, उनने उपवास प्रार्थना की है, शमूएल ने उनका न्याय किया है, उनसे बातचीत करी है, और वो लोग जो हैं शमूएल को प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं और शमूएल जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तब 9, 10 और 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर उस फलिश्तियों को जो 20 साल से इनको मार रहे थे उनको कैसे भगाता है? केवल बादल के गरजाने से वो भग जाते हैं। ऐसा भयानक बादल गरजता है कि वो लोग अपने स्थान को छोड़ के भग जाते हैं और उनके पीछे फिर इजरायली जाके अपने 20 साल का भी बदला ले लेते हैं। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके कितने अद्भुत हैं। ये बादल, इस जीत को ना देखें, इस बात को देखें कि ये बादल जो गड़गड़ाया है ये 20 साल से कहाँ छुपा था। 20 साल से ये बादल क्यों नहीं गड़गड़ा रहा था? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे। 20 साल से इनका यहोवा परमेश्वर जो था, एबेनेजर परमेश्वर क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि 20 साल से ये लोग जो थे वो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी एक बंधुआई के जीवन में थे। प्रियो, हो सकता है मेरा और आपका आत्मिक जीवन 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का हो चुका हो, लेकिन यदि आपके जीवन में अब तक वो एबेनेजर परमेश्वर नहीं है, यदि आप जिन समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं और वो अभी तक वो समस्याएं जो हैं आपके जीवन से नहीं जा रही हैं, तो एक बार विचार करके देखें कि क्या मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या मैं परमेश्वर के साथ साथ उन बातों को तो लेके नहीं चल रहा जो परमेश्वर की तरफ से मना है? और 12वीं आयत में जब हम आते हैं तब वो लोग बोल पाए कि परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता करी। 12वीं पद में आते हैं तब वो बोलते हैं, तब उनको एक निशानी बनाना पड़ती है। इतना हियाव आ जाता है उनमें, इतने आनंद से भर जाते हैं। और वहाँ पर शमूएल एक पत्थर लगाता है और वहाँ पर बोलते हैं इस स्थान का नाम, इस पत्थर का नाम, इस जगह का नाम, इस समय का नाम एबेनेजर होएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता करी। प्रियो, आज मेरा और आपका अनुभव क्या है? क्या आप अपने जीवन में इस पत्थर को खड़ा कर चुके हैं? क्या आप अपने जीवन में इस बात को सोच के रखे हैं, या आप इस बात को अपने जीवन में बोल सके हैं पिछले दिनों में कि परमेश्वर ने यहाँ तक मेरी सहायता की है? या आप अभी भी कंप्लेन से भरे हैं कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? ये कंप्लेन वाला जीवन 20 साल से ऊपर का जीवन हो चुका था इजरायलियों का, लेकिन इनकी कंप्लेन को, इस 20 वर्ष को एक ही आदमी समझ रहा था, वो था शमूएल। इसलिए शमूएल आके उनको गाइड करता है, बताता है।
आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको गाइड कर रहा है, मुझको और आपको बता रहा है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, मेरे आने का समय हो चुका है, अब मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं। ऐसा ना हो कि तुम 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल कंप्लेन के जीवन को लेके बैठे रहो, लॉर्ड दिस एंड दैट, प्रभु ये वो। परमेश्वर कहता है, क्या तुमने अपने जीवन को उस पानी के समान उंडेला है? क्या तुमने बैठ के उपवास प्रार्थना करके इस बात को समझने की कोशिश करी है कि प्रभु मेरे जीवन में क्या अधूरापन रह गया है? या आज भी तुम उपवास प्रार्थना में अपनी जरूरतों को लेकर प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु बोलता है, अपने जीवनों को उस पानी के समान उंडेल दो और अपने जीवन में एबेनेजर परमेश्वर का एक उदाहरण ले लो, एबेनेजर परमेश्वर की एक गवाही को बना लो, क्योंकि मेरा आना बहुत निकट है। और परमेश्वर के राज्य में जाने वाले, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उठने वालों के जीवन में ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन को जांचते परखते हुए एक एबेनेजर परमेश्वर का जीवन बिताएं, जहां पर हर रोज हम जब रात को सोने जाएं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आज वो मेरे लिए एबेनेजर परमेश्वर रहा। मेरी सारी बातों में हो सकता है कई बार आप लो हो, नीचे जाएं, कई बार आप ऊंचाई पे जाएं, लेकिन हर बात में हर दिन आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, हाँ परमेश्वर ने आज मेरी इस चीज में सहायता करी, वो मेरा सहायक वाला परमेश्वर है। प्रभु हम में से प्रत्येक को सहायता करे कि आगे आने वाले समयों में हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे ना चलने वाले हों जो कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलने वाले हों जिसको हर दिन हम एबेनेजर परमेश्वर कह सकें। एबेनेजर जो इस बात को बतलाता है, परमेश्वर ने अब तक मेरी सहायता करी। परमेश्वर सहायता करे कि आने वाले समय में हम सबके जीवन में एक एबेनेजर परमेश्वर की गवाही हो और हम एक गवाही का जीवन अपने साथ में लेके चले, एक गवाही का जीवन बता सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में यह अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम आ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन वचनों के लिए जिनके बारे में हम सुन रहे थे, एबेनेजर परमेश्वर जिसने अब तक सहायता करी। प्रभु जी, हम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम में से किसी के भी जीवन में यदि ये अनुभव रहा है कि अब तक आप उसके एबेनेजर परमेश्वर नहीं बने, तो प्रभु हम सब के लिए आपकी बड़ी दया को मांगते हैं। प्रभु जी, आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं और प्रभु हमारे जीवन में जो कमियां घटियां हैं, हमारे जीवन में जो गलत चीज़ हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, वो हम सब अपने जीवन से निकालने पाए। हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो नहीं देख पा रहे अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों को, जो नहीं देख पा रहे कि उनके जीवन में क्या गलत है। हम यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों को, उनकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन अंतिम दिनों में बड़ी दया को दिखाएं, ताकि प्रभु अपने जीवन को जांचते परखते हुए, अपने जीवन को उस जल की नाई आपके सम्मुख उंडेलते हुए वो आपको अपना एबेनेजर परमेश्वर कह सके, उनके जीवन में वो अपनी आपकी सहायता को देखने पाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। एक एक विश्वासी, एक एक जन जितने बैठे प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन सब के जीवन में आप एक एबेनेजर परमेश्वर की गवाही बन जाए। प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी दिक्कत आई हैं, गड़बड़ियाँ आई हैं प्रभु जी, पाप आया है और गलत बातें आई हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। सबको आप क्षमा करें, अपने लहू से धोके शुद्ध करें और एक नया जीवन, एक नई गवाही दें। वो एबेनेजर परमेश्वर की गवाही हर एक के जीवन में आपके आगमन से पहले बन जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन आज हमने पढ़ा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते तो हमको हियाव होता है। प्रभु, आज हम उस बड़े हियाव को आपके सम्मुख लेके आए और हियाव हो रहा है, इसलिए प्रभु हम अपने हाथों को फैला के आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आके मांगते हैं कि प्रभु हम में से जितने आज इन वचनों को सुने, उन सब के जीवन में आप एबेनेजर परमेश्वर बन जाएं, आपकी सहायता उनके जीवन के हर क्षेत्र में हो जाए प्रभु जी, ताकि वो एक उत्तम गवाह होके इस बात की गवाही देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए।
प्रभु जी ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।